एक बहुत अच्छा मैसेज इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है। मैंने सोचा मैं उसको नरेट करके पढ़ करके आपको सुनाऊं। एक पुत्र अमेरिका में जॉब कर रहा है, उसके माँ बाप छोटे शहर में इंडिया में रहते हैं और अमेरिका में उसके पास पैसा भी बहुत है। तो एक दिन वो अपने पिताजी को और माँ को एक पत्र लिखता है, जो कि बहुत बीमार हैं हिंदुस्तान में। अब आपको वो पत्र मैं सुनाना चाहता हूँ। पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपकी भावनाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ। यहाँ पैसा, बंगला, साधन सभी कुछ उपलब्ध है, बस केवल समय नहीं है। आपसे मिलने का बहुत मन करता है। चाहता हूँ आपके पास बैठकर बातें करूँ, आपके दुख दर्द बांटूं। परंतु दूरी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की मजबूरी, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं चाहकर भी स्वर्ग जैसी अपनी जन्मभूमि और देवता जैसे माँ बाप के पास आ नहीं पा रहा। पिताजी, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है कि माता पिता ने जीवन भर कष्ट उठा के तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, ऊंची शिक्षा दिलवाई, और अब तुम माँ बाप को छोड़कर विदेश चले गए और उनसे मिलने भी नहीं आ पा रहे हो। पर पिताजी, मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता के नाम पर पैसा, सुविधा और अमेरिका, बस आपकी गोद में बैठकर ही मैंने ये समझा था। आपने ही मंदिर न भेजकर मुझे क्रिश्चियन स्कूलों में भेजा, खेल के मैदान में नहीं भेजा, कोचिंग में भेजा। कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करने दी कि तुम बिगड़ जाओगे। आपने अपने मन में सभी दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मुझे समझाया। इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदारों के नाम की वैल्यू क्या होती है, ये आपने अपने हिसाब से मुझे बताया। माँ ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया कि मेरा राजा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहा था जो उन्नति है उसके लिए उन्होंने मंदिरों में बहुत से दीप जलाए। मेरा जीवन अब बिल्कुल इमोशनलेस हो गया है और ये आप ही लोगों का बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, होते हुए भी आपको पोते पोतियों से खेलने का सुख नहीं दे पा रहा हूँ। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ। हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन की हर सुविधाओं को भोग रहा हूँ। आप उसी पुराने मकान में अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का मैं ही पूरी तरह जिम्मेदार हूँ? एक प्रश्न एक पुत्र ने उठाया है विदेश से। इसका जवाब आप लोग खुद सोचकर बताइए।